Hello students, good morning. So once again I'm in front of you with a question of Math Olympiad. And the question is find the value of x if 3 raised to the power x plus 9 raised to the power x plus 27 raised to the power x equals to 39. Okay. So I am explaining the solution which I have done already. Okay. So हम ये 3 raised to the power x वैसे एज इट इज लिख दिए 9 को 3 स्क्वायर पे पावर x 27 को 3 क्यूब पे पावर x लिख सकते हैं और हम जानते हैं एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग कि पावर जो है हम ऊपर नीचे कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3x पे पावर 2 3x पे पावर 3 ओके लेट अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि ये जो हमारा 3 रेज टू द पावर x है उसको हम मान लेंगे m ओके अब यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा m ये हो जाएगा m स्क्वायर और ये हो जाएगा m क्यूब इक्वल्स टू 39। अब जो क्रिटिकल थिंकिंग का अप्रोच है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोचने वाला चीज़ है जो वो यही है कि हम 39 जो है उधर से राइट से लेफ्ट लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इस 39 को किस तरह से ब्रेक करें ताकि ये हमारा क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो जाए, यही हमारा क्रिटिकल थिंकिंग वाला स्टेप है, मतलब सबसे मेन स्टेप जो है इस पूरे क्वेश्चन का वो यही है। तो हम 39 को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 27 प्लस 9 प्लस 3, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 39 ही मिलेगा। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई होकर के सारे टर्म्स माइनस हो जाएंगे, सो इट विल बिकम m प्लस एम स्क्वायर प्लस एम क्यूब माइनस 27 माइनस 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब पेयरिंग करना है तो पेयरिंग भी आपको किसको किसके साथ करना है ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। हम इस 3 का पेयरिंग करेंगे m के साथ तो इट विल बिकम m माइनस 3। 9 का हम पेयरिंग करेंगे m स्क्वायर के साथ तो इट विल बिकम m स्क्वायर माइनस 9 एंड 27 का पेयरिंग करेंगे m क्यूब के साथ तो इट विल बिकम m क्यूब माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम दो फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑलरेडी आपको दिख भी रहा है कि ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये ध्यान से देखिए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बन रहा है, ये हो जाएगा हमारा एम क्यूब माइनस 3 का क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पे फर्दर लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने लिख लिया है एम प्लस 3 एम माइनस 3, और ये जो हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा था उसके लिए लिखा है हमने ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ अब आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब ये जो हमारा टर्म बन रहा है, तीन टर्म बन रहे हैं, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक दो टर्म और ये पूरा बन रहा है तीन टर्म, और इन तीनों टर्म में जो कॉमन टर्म है वो दिख रहा होगा आपको कि m माइनस 3 सब में है, m माइनस 3 m माइनस 3। तो इस m माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप m माइनस 3 को कॉमन लोगे पहले वाले टर्म में सिर्फ 1 बचेगा तो हमने 1 लिख दिया, दूसरे वाले टर्म में m प्लस 3 बचेगा तो हमने m प्लस 3 लिख दिया, और तीसरे वाले टर्म में ये बचेगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर को हमने लिख लिया 9। ओके, अब यहाँ से ये हमारा फैक्टराइज तो हो चुका है लेकिन अभी भी ये एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, ये तो फैक्टराइज हो चुका है तो यहाँ से हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा m इक्वल्स टू m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो पहले हम इसको अगर 0 करते हैं तो m माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो इट विल बिकम m इक्वल्स टू 3। अब हम रिकॉल करेंगे कि हमने m किसको माना था, तो हमने m माना था 3 रेज टू द पावर x को, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे m इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर x, और m का वैल्यू आया है कितना 3। अब यहाँ 3 पे पावर कितना है 1 और यहाँ 3 पे पावर कितना है x। सो इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल एक्सेप्ट 1। 1 के केस में ऐसा नहीं होता है, इसी पे मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था कि अगर बेस 1 हो तो हम पावर को बराबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बेस हमारा 3 है इसीलिए हम पावर को बराबर कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ से एक वैल्यू मिल गया x इक्वल्स टू 1। अब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे
और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जो ऑलरेडी सब जानते होंगे कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इस क्वाड्रेटिक का a हमको क्लियरली दिख रहा है, a है 1, b है 4 एंड c है 13। जब आप इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो m इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, हमारा 4 स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2a। सो यहाँ ये 4 एज इट इज है, प्लस माइनस एज इट इज है, 4 का स्क्वायर 16 और 13 4 जा 52 divided by 2. So when you will subtract 16 from 52, so you will get minus 36. अब यहाँ पे 36 का 6 तो निकल जाएगा, उसके बाद बचेगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 36 इंटू रूट माइनस 1। 36 के बदले मैंने 6 लिख दिया और रूट अंडर माइनस 1 आयोटा के बराबर होता है आई, इसीलिए मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। अब इन दोनों में हमारा 2 जो है वो कॉमन बन रहा है, तो 2 को हमने बाहर निकाला तो माइनस 2 प्लस माइनस 3i डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 दोनों यहाँ से कैंसिल हो गया। सो फ्रॉम हियर आई गेट द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। ओके, अब इसको हम यूज करेंगे जिसको हमने सपोज किया था m इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर x, तो हमारा m का वैल्यू ये आया है और m हमारा किसके बराबर था, 3 रेज टू द पावर x। अब इन दोनों साइड हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉग, ये x जो है यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बन जाएगा x log 3 इक्वल्स टू log माइनस 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। अब या तो आप बेस 3 ले लो, दोनों तरफ log का बेस 3 ले लो तो भी काम हो जाएगा, अब नहीं तो आप क्या करो कि log 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ से x इक्वल्स टू मिल जाएगा log माइनस 2 प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई log 3। अब ये जो log 3 है इसको बेस के रूप में हम यहाँ यूज कर सकते हैं, तो x का वैल्यू मिल गया log बेस 3 माइनस 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये दो वैल्यूज मिला है। सो ये चूंकि क्वाड्रेटिक नहीं था, हमारा क्यूबिक था, x पे पावर कितना है 3, यानी m पे पावर 3 है, तो हमको यहाँ पे सॉल्यूशन में कितना मिलना चाहिए 3। तो मैंने ये लास्ट में सॉल्यूशन में लिख दिया है, x का एक तो वैल्यू पॉसिबल है 1 जो हमको यहाँ से मिला था, और एक x का वैल्यू पॉसिबल है यहाँ से जो मिलेगा log बेस 3 माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, और एक x का वैल्यू मिलेगा x3 that is log base 3 minus 2 plus 3 iota. Okay. For more questions of Olympiad, please subscribe the channel. Easy to study. Thank you.